साखी 82। साहेब इसमें 4 बातें बताते हैं। जिभ्या केरे बंद दे, बहु बोलन निर्वार, पारखी से संग करो, गुरुमुख शब्द विचार। पहली बात क्या कह रहे हैं साहेब? जिभ्या केरे बंद दे। यदि तुम अपने जीवन में शांति चाहते हो, साधना करना चाहते हो, अपने जीवन में कुछ उन्नति चाहते हो, तो पहली बात क्या करो? वाणी पर संयम रखो। बिना वाणी संयम के साधना नहीं हो सकती है। जो लोग दिन भर बोलते रहते हैं बक 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 बक, उनका मन कभी शांत नहीं हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा बोलने वाला कुछ न कुछ गलत बोलता ही है। उसकी वाणी में असभ्यता आ ही जाती है। तो साहब कह रहे हैं कि अनावश्यक बोलना छोड़कर वाणी पर संयम करो। जिभ्या केरे बंद दे, बहु बोलन निर्वार। अगर बोलते भी हो तो फिर बहुत सोच विचार करके बोलो। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। साहब कहते हैं पहले अपने हृदय रूपी तराजू पर तौल लो वाणी को, कितनी वजनदार वाणी है जो हम बोलने जा रहे हैं, वो सही है कि गलत है। उससे किसी के मन को चोट तो नहीं लग जाएगी। अब कई लोग हैं सामने वाले को देखते ही नहीं है, बस बोलते जा रहे हैं रट फिट जो आया मन में। तो सामने वाले को पहले देख लो कि मैं जो बोलूँगा, हम जो बोल रहे हैं वो उसको चोट तो नहीं लग जाएगी, दुखी तो नहीं हो जाएगा, या हम जैसे उसको बोल रहे हैं वो भी अभी हमें कोई ऐसे बोलेगा तो हमें कैसा लगेगा। ये पहले अपने हृदय रूपी तराजू पर तौल लेना चाहिए। तो साहब कह रहे हैं सारा सार के निष्पक्ष पारखी संतों की संगत करो। दूसरी बात क्या करो? पारखी से संग करो। जो पारखी हैं, निष्पक्ष हैं, जो किसी पक्ष में चिपके नहीं हैं, उनसे क्या करो? उनकी संगत करो। और गुरुमुख शब्द विचार। गुरुमुख शब्द क्या है? निर्णय वचन। निर्णय वचन। साहब कह रहे हैं निर्णय वचनों पर विचार करो। गुरुमुख शब्द जहाँ आता है वहाँ पर समझ लो कि निर्णय वचन है। गुरुमुख वाणी निर्णय होई, साहब कहते हैं। तो इस साखी में मुख्य 3 बातें हैं। मुख्य रूप से 3 बातें हैं कि बहुत बोलना त्याग कर वाणी का संयम करो, पारखी की संगत करना और गुरुमुख वचनों पर विचार करना। जिभ्या केरे बंद दे, बहु बोलन निर्वार। इसकी हमारे जीवन में सबसे महती आवश्यकता है। सदगुरु कहते हैं कि वाणी को बंद कर दो और बहुत बोलना छोड़ दो। बहुत बोलने वाले को भी मौन साधना होगा, बहुत जानने वाले को भी स्मृति खोना होगा, बहुत भीड़ भी छट जाएगी, टूट जाएगा नाता। जीव पथी काया इकला ही और अकेले जाता। तो साहब कह रहे हैं कि बहुत बोलना छोड़ दो। जो अधिक बोलता है उसका व्यक्तित्व हल्का हो जाता है। एक दिन तो बोलना बंद करना ही पड़ेगा, लेकिन आदमी कहाँ ऐसा सोच पाता है। तो बहुत बोलने वाले पर लोग विश्वास भी नहीं करते हैं। जो ज़्यादा बोलेगा उसे झूठ बोलना ही पड़ेगा। ज़्यादा बोले और झूठ न बोले, ये संभव ही नहीं है। तो ज़्यादा बोलने वाला झूठ ही नहीं बोलता, किंतु निरर्थक, अश्लील, कटु, मजाक, मर्मातक, व्यंग एवं दूसरे को पीड़ा देने वाले अन्य प्रकार के भी वचन वो बोलता है। ज़्यादा बोलने से कुछ ऐसी बातें समय से निकल आती हैं जिनसे बेवजह झगड़ा खड़ा हो जाता है। बहुत बोलने वालों से लोग न मित्रता करना चाहते हैं और न व्यवहार रखना चाहते हैं। कितने लोगों का मुंह इतना चरचराया रहता है कि वे कितने लोगों का मुंह
इतना चरचराया रहता है कि वे किसी से मिलते ही बोलना शुरू करते हैं और कहाँ बंद करना चाहिए उनको ये पता नहीं रहता है, बोले जा रहे हैं। ऐसे लोग अगले आदमी का दिमाग चाट लेते हैं, अगले आदमी का दिमाग चाट लेते हैं। ऐसे लोग संतों से मिलने पर भी अपनी ही हाँकते जाते हैं। वे जब तक उनके पास बैठे रहेंगे बेसिर पैर की बातें करते रहेंगे और जब उठकर चलेंगे तब संत जी से कहेंगे कि आपके सत्संग से बड़ा आनंद आया। वास्तव में उन्हें कोई श्रोता नहीं मिला होगा, इसलिए वे संत को ही बैठे ठाले देखकर वहीं झक मारने आ गए और झक मार लिए। दिल का गुब्बार कुछ समय के लिए निकल गया तो उन्हें आनंद आ गया। तो हमारे पास कितने कान कितने हैं? 2 हैं। आंखें कितनी है और मुख कितना है? 1 है। तो कैसे करना है हमें? कान से सुनना ही नहीं है। कान 2 है, आंख 2 है और मुंह 1 है। तो कान से सुनना है और आंख से देखना है, 2-2, लेकिन मुंह से एक ही बात बोलना है। ज्यादा सुनो और कम बोलो, ये यहाँ कहने की बात है। भाव है कि 4 बातें सुन लो, देख लो, लेकिन बोलो एक बात। वो कौन सी एक बात है? उचित बात। जो उचित है उसे बोलो। कम बोलने से बहुत से उपद्रव अपने आप समाप्त हो जाते हैं। वाक्य संयम किए बिना मन में शांति आ ही नहीं सकती है। कम बोलने से भीतर शांति आती है और बाहर से व्यक्तित्व गंभीर हो जाता है। कम बोलने से भीतर शांति आती है और बाहर से व्यक्तित्व गंभीर हो जाता है, उसकी बातों का वजन होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? बिल्कुल मौन हो जाते हैं, लेकिन कम नहीं बोल पाते हैं। मौन रहेंगे, मौन रह लेंगे, कह दो तो अभी 15-15 दिन की तू मौन हो जाएगी, लेकिन कम बोल नहीं पाते हैं। ऐसे खाना भी है, उपवास रह लेते हैं लेकिन कम नहीं खा पाते हैं। लेकिन जो कम बोले, वाणी में अपने संयम रखे, उसकी ज़्यादा विशेषता है। मौन वाले की विशेषता नहीं हो तो मौन हो गया, चुप, कुछ बोल ही नहीं रहा है। लेकिन हमें कब बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, जो सावधानी पूर्वक व्यवहार करता है उसका ज़्यादा महत्व होता है। ऐसे खाने पीने में भी है। हम उपवास रह लिए, हट ठान के बैठ गए, नहीं खाना है, नहीं खाना है, लेकिन खाने के समय अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएं और उसमें जो संयम रख लेता है उसकी विशेषता है। हमें कितना खाना है, क्या खाना है, हमारे शरीर के लिए क्या अनुकूल है, इस पर जो ध्यान दे करके खाता है उसकी विशेषता है भाई। वाणी पर, जीभ पर, स्वाद पर जो अपने संयम कर ले जाए उसकी ज़्यादा विशेषता है। तो साहब कहते हैं कि वाक्य संयम किए बिना मन में शांति नहीं आ सकती है। कम बोलने से भीतर शांति आती है और बाहर से व्यक्तित्व गंभीर हो जाता है, उसकी बातों का वजन होता है। अतएव व्यवहार तथा परमार्थ दोनों दिशाओं में प्रगति के लिए वाक्य संयम की महती आवश्यकता है। दूसरी बात साहब क्या कह रहे हैं? पारखी से संग करो। महत्वपूर्ण विषय है। जो गुण और दोषों की परीक्षा कर सके वह पारखी है। जो गुण और दोष की परीक्षा कर सके वो कौन है? वही पारखी है। इसी प्रकार जो जड़ और चेतन, बंधन और मोक्ष, शुभ और अशुभ की परीक्षा कर सके वो पारखी है। पारखी वही हो सकता है जो शास्त्र परंपरा, गुरु, अपनी अवधारणा, किसी का भी पक्षपात न रखता हो। निष्पक्ष होय के हरि भजे सोई संत सुजान। जो निष्पक्ष होता है कि अब कितने लोग हैं पक्षपात में चिपके हैं कि हमारा देश है, हमारा गांव है, हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारा करके मुंह में चिपके हैं, तो किसी के साथ वो न्याय नहीं कर सकता है। जो निष्पक्ष होता है वही व्यक्ति सच्चा पारखी हो सकता है। पूर्वग्रह, दुराग्रह, हठ, पक्षपात करने वाला कभी पारखी नहीं हो सकता है। भौतिक क्षेत्र में जैसे वैज्ञानिक उदार होता है और उसके प्रयोग में जो आता है उसे वो स्वीकारता है। भौतिक क्षेत्र में
जैसे वैज्ञानिक उदार होता है, उसके प्रयोग में जो आता है उसे स्वीकारता है, वैसे पारखी उदार होता है, जो उसकी स्वतंत्र परीक्षा में आता है उसे वह स्वीकार करता है। विनय भाव पूर्वक सब जगह सार लेने वाला पारखी होता है। ऊपर पारखी का बौद्धिक रूप बताया गया है। पारखी का साधनात्मक रूप भी बड़ा उच्च होता है। पारखी ज्ञान ही से सबकी परख करता है, अतएव उसका अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाना ही पारक समाधि है। अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाना ही पारक समाधि है, जो सबको परख परख कर छोड़ता रहता है। ध्यान में बैठते हैं तो क्या करते हैं, परख परख के तो छोड़ते जाते हैं, विचार आते हैं उनको छोड़ देते हैं। तो वही पारखी है, जो वह पारखी जो सबको परख परख कर छोड़ता रहता है और अपने आप शांत रहता है, वह पारखी है। विषयों का त्याग, व्यवहार में दयाशील, सच, क्षमा, धैर्य, विवेक आदि का आचरण करते हुए जो स्वस्वरूप में रमता है, वह पारखी है। सारी वासनाओं को छोड़कर अपने आपा, अपने चेतन स्वरूप, पारक स्वरूप में स्थित होना पारखी का लक्षण है। ऐसे पारखी की संगत करनी चाहिए, तभी हमारे भीतर में रहा हुआ पारक गुण उद्घाटित होगा। तीसरी बात है गुरुमुख शब्द विचार। केवल किसी गुरु नामधारी के मुख से निकलने से कोई बात गुरुमुख नहीं हो जाती है। आजकल बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन अंधविश्वास में हमें फंसा रहे हैं, अंधविश्वास की बातें बता रहे हैं, चमत्कार की बातें बता रहे हैं, अनेक प्रकार की जालसाजी बता रहे हैं। तो वो गुरु नहीं है, उसको निर्णय वचन नहीं कहेंगे, उसको गुरुमुख वचन नहीं कहते हैं। निर्णय वचन ही गुरुमुख है। शास्त्रों में पूर्व पक्ष तथा उत्तर पक्ष एवं रोचक, भयानक और यथार्थ वचन होते हैं। इसी प्रकार बीजक में कौन कौन से वचन हैं? हाँ बताओ, तीन बताओ बस। एक ब्रह्म मुख है, जीव मुख, माया मुख, ब्रह्म मुख और गुरुमुख, यानी काल, संध, झाई और सार के वचन हैं। उत्तर पक्ष यथार्थ। उत्तर पक्ष, शास्त्रों में उत्तर पक्ष आया है, तो उत्तर पक्ष क्या है? उत्तर पक्ष, यथार्थ, गुरुमुख तथा सार सब एक बात है, जो तर्क, विवेक सम्मत तथा विश्व के शाश्वत नियमों के अनुकूल है। जो तर्क से सिद्ध हो, विवेक सम्मत हो, विश्व के शाश्वत नियमों के अनुकूल हो, वो क्या है? निर्णय वचन है, गुरुमुख वचन है। पूर्ण पारखी गुरु जो कह दे वह गुरुमुख वचन हो सकता है, परंतु उसकी कसौटी भी अंततः निर्णय, विवेक एवं परख ही है। सद्गुरु कहते हैं कि गुरुमुख शब्दों का विचार करो। जो निर्णय के वचन हैं, तर्क युक्त एवं विवेक सम्मत वचन है, उन्हीं का चिंतन मनन करने से कल्याण है। शेष वचन तो परख कर त्याग करने के लिए है। इस प्रकार इस साखी में सद्गुरु ने बताया कि बहुत बोलना छोड़ करके क्या करो? वाक्य का संयम करो, पारखी की संगत करो तथा गुरुमुख वचनों का निर्णय करो, चिंतन करो, उस पर विचार करो, विवेक करो, और जो विवेक से सिद्ध हो उसको मानो और उसका अपने जीवन में आचरण करो। तो साहेब इस साखी में कह रहे हैं कि अनावश्यक बोलना छोड़ करके वाणी पर संयम। यदि अपने जीवन में साधना करना चाहते हो, शांति को पाना चाहते हो, तो क्या करो? अनावश्यक बोलना छोड़ दो और सार असार के निष्पक्ष पारखी संतों की संगत करो और निर्णय वचनों पर विचार करो, मनन करो, चिंतन करो, और जो विवेक से सिद्ध हो उसको मानो, और जो सिद्ध ना हो, गलत लगे, उसको छोड़ दो। जड़ क्या है, चेतन क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इस पर विचार करना चाहिए आदमी को, तभी वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। दूसरी साखी है, जाके जिभिया बंद नहीं, हृदया नाही साँच, ताके संग न लागिए, घाले बटिया मान। साहब किसकी संगत करने से रोक रहे हैं? ये साखी बिल्कुल याद रखना।
साहब ऐसे लोगों की संगत करने से रोक रहे हैं कि जिसकी वाणी में संयम नहीं है और हृदय में सच्चाई नहीं है उसका साथ मत करो। जिसकी वाणी में संयम नहीं है और हृदय में सच्चाई नहीं है उसका साथ मत करो। ताके संग न लागिए घाले बटिया मांझ, वह बीच रास्ते में ही तुम्हें छोड़ देगा, अर्थात तुम्हें वो लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। इस साखी में उसकी संगत करने से रोका गया है। किसकी संगत करने से रोका गया है? जिसकी वाणी में संयम और हृदय में सच्चाई नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इसकी कोई खबर नहीं होती, कब क्या बोलना चाहिए उनका मुंह बिना विचार के सब समय चलता रहता है। वो कब क्या बोल दें इसका कोई भरोसा नहीं रहता है। ऐसे लोगों से डर भी लगता है कि कब क्या बोल दें, इसलिए इनसे चुप ही रहो। होते हैं बहुत लोग ऐसे। लोग स्वयं तो उलझे होते ही हैं, दूसरों को भी उलझन में डालते हैं। हृदय में सच्चाई न होने से ही वाणी में असंयम आता है। वाणी और इंद्रियों में जहाँ तक अव्यवस्था है उसका मूल है मन की अव्यवस्था। हम अगर हमारी वाणी से असंयम के शब्द निकल रहे हैं, असभ्य शब्द निकल रहे हैं, तो समझ लो कि वो हमारा मन स्थिर नहीं है, शांत नहीं है। वो मन की पहचान होती है। कबीर साहब नहीं कहे जो रहे करवा सो निकरे टोटी। अगर वाणी से कुछ निकल रहा है तो उसमें वो चीज भरा है। करवा में जो रहेगा वही तो बाहर निकलेगा टोटी से। उसके पानी है तो पानी निकलेगा, दूध है तो दूध निकलेगा, जो भरा होगा वही निकलेगा। ऐसे अगर हमारे मन में गलत संस्कार हैं, गलत विचार हैं, हमारे भीतर हमारा मन असंयमित है, तो फिर समझ लो कि हमारी वाणी से, इंद्रियों से वही निकलेगा। हमारी आंखें बोलती हैं, हमारे हर एक रोए बताते हैं कि हम कैसे हैं। पूरा पता चल जाता है, चाल चलन से आदमी को पता चल जाता है। अभी भीतर क्रोध हो जाता है तो कितने ना जोर जोर से पैर रखते चलेंगे। कोई सामान रखेंगे तो वो जोर से गिरा देंगे, झटक पटक के खड़र भड़र करेंगे। करते हैं नहीं करते हैं लोग? वो भीतर से पता चलता है कि हाँ इनका मन शांत नहीं है, स्थिरता नहीं है भीतर में। तो वाणी और इंद्रियों में जहाँ तक अव्यवस्था है उसका मूल है मन की अव्यवस्था। ऐसे कितने लोग होते हैं जिन्हें सच झूठ से कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल उनका स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। उन्हें जिसमें अपने माने हुए स्वार्थ की सिद्धि दिखती है वो काम करते हैं, चाहे उसमें उन्हें झूठ बोलना पड़े चाहे सच। ऐसे लोग अपने माता पिता, गुरु तथा पूज्यों को भी धोखा दे सकते हैं। दूसरों के लिए तो कहना ही क्या, जिसे झूठ बोलने में संकोच नहीं है वो कौन सा पाप नहीं कर सकता। जिसे झूठ बोलने में संकोच नहीं है वो कौन सा पाप नहीं कर सकता। इसीलिए सदगुरु ने इसी प्रकरण की 334वीं साखी में कहा है। कौन सी है 334वीं साखी? साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। एकदम प्रसिद्ध साखी है कबीर साहब की, जिसको सबको याद रहती है, चाहे वो पढ़ हो चाहे अपढ़ हो। तो जिसका मन एक बार भी सत्य से फिसल कर नीचे आ जाता है और झूठ का आश्रय ले लेता है, उसे धीरे धीरे झूठ बोलने में निर्भयता हो जाती है। झूठ बोलकर आदमी अपने आप को धोखा देता है और दूसरों को भी धोखा देता है। झूठ बोलने वालों से लोगों का विश्वास उठ जाता है। जंगल में गाय चराते हुए एक ग्वाले ने हल्ला किया कि दौड़ो दौड़ो, मेरी गाय को सिंह ले जा रहा है। आसपास के किसान दौड़ते हुए आए। ग्वाला हंसने लगा और कहा कि मैं अंदाज रहा था कि आप लोग समय पड़ने पर आएंगे कि नहीं आएंगे, वैसे यहाँ कोई सिंह नहीं आया है। किसान लोग अपने अपने खेतों में लौट गए। उस ग्वाले ने दूसरे दिन पुनः सिंह आने का हल्ला किया। दौड़ो दौड़ो, सिंह आ गया। फिर किसान लोग आए और उसने हंसकर अंदाजने की बात कही कि मैं देख रहा था कि आओगे कि नहीं आओगे, हमारे ऊपर मुसीबत आएगी तो। अब तीसरे दिन सचमुच सिंह आ गया और एक गाय को लेकर जाने लगा। ग्वाले ने पुनः हल्ला किया, परंतु उसके असत्य भाषण की आदत समझकर कोई उसकी सहायता के लिए नहीं आया। ये तो रोज ऐसे दौड़ाता रहता है, कोई नहीं आया।
उसके असत्य भाषण की आदत समझकर कोई उसकी सहायता के लिए नहीं आया। आदमी यदि असत्य बोलने का आदती हो जाता है तो लोग उसकी बातों का विश्वास करना छोड़ देते हैं। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि जिसके हृदय में सच्चाई नहीं है, वाणी में संयम नहीं है, उसका साथ मत करो। जगत के कितने तरन तारन गुरु नामधारी होते हैं जिनके हृदय में झूठाई का ही साम्राज्य होता है। एक प्रसिद्ध गुरु नामधारी कुछ दिनों में सभाओं तथा समाचार पत्रों के माध्यम से अपने विषय में किसी एक या दो चमत्कारों का प्रचार करवाते थे। और चमत्कार का मतलब ही है शुद्ध झूठ। आज 20वीं शताब्दी के आखिर में भारत में कई दर्जन गुरु नामधारी तथा कथित ईश्वर के अवतार बने बैठे हैं। वे स्वयं अपनी लेखनी और वाणी से तथा अपने शिष्यों से अपने विषय में चमत्कारी पुरुष तथा अवतार सिद्ध करने तथा करवाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। अब आजकल तो यूट्यूब का जमाना आ गया है। अब गुरु जी जब तक उनके चेला लोग लेके मोबाइल कैमरा खड़े नहीं हो जाते हैं तब तक वो गाड़ी से नहीं उतरते हैं कि ताकि हमारा पहले वीडियो बन जाए, कैसे उतर रहे हैं गुरु जी, कैसे अंदर में जा रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। पूरा उसी से लोग वीडियो बनाते बनाते जाएंगे तब गुरु गाड़ी से उतरते हैं। इतना मतलब अपना प्रचार करवाना चाहते हैं ताकि लोग हमारा अब तो आजकल यूट्यूब भी ज़्यादा माध्यम हो गया है प्रचार प्रसार का। तो ये गुरु नामधारियों की स्थिति है आज। तो भारत में कई दर्जन गुरु नामधारी तथा कथित ईश्वर के अवतार बने बैठे हैं। वे चमत्कारी पुरुष तथा अवतार सिद्ध करने तथा करवाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। वे अपने विषय में सृष्टि क्रम के विरुद्ध, विश्व के शाश्वत नियमों एवं प्रकृति की कारण कार्य व्यवस्था के विरुद्ध बातें करते और करवाते हैं। धूर्त लोग इसका प्रचार करते हैं। चमत्कार अध्यात्म की शक्ति है। धूर्त लोग इसका प्रचार करते हैं कि चमत्कार अध्यात्म की शक्ति है और मूर्ख लोग इसे स्वीकार करते हैं। जनता के दिमाग पर चमत्कार का पर्दा डालकर उससे कुछ भी मनवाया जा सकता है। धार्मिक कहे जाने वाले ग्रंथों में चमत्कार के वर्णनों की भरमार होने से जनता धर्म के नाम पर और मूढ़ बना दी गई है। सारे चमत्कार धूर्तों और मूर्खों के बीच की बातें हैं। इस प्रकार जिन गुरु नामधारियों के हृदय में चमत्कार तथा मिथ्या महिमा के नाम पर झूठाई भरी हुई है और जिनकी वाणी, लेखनी तथा अनुयायियों द्वारा उन्हीं मिथ्या बातों का प्रचार किया जा रहा है, जिज्ञासु को चाहिए कि ऐसे लोगों से सावधान रहें, दूर रहें। ऐसे लोग अपनी आत्मा को ही छल चुके हैं, दूसरे का क्या कल्याण करेंगे। तो जिसके हृदय में धर्म और ईश्वर के नाम पर नाना मिथ्या भ्रांतियां पलती हैं, जिन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जो अपने जीवन के लक्ष्य, मोक्ष एवं परमात्मा को अपनी आत्मा से अलग मानता है, बताता है, जो वासना त्याग से मोक्ष न मानकर नाना टंट घंट से ही कृतार्थ होने की बात करता है, सदगुरु कहते हैं ऐसे लोगों से सावधान रहो। वाक्य संयमी, सत्यवादी, सत्यबोध निष्ठ मित्र एवं संत गुरु की संगत करो, वहीं से सब प्रकार से तुम्हारा कल्याण होगा। साखी किसी को याद है? पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा होय, ओछे से नेह लगाए के मूलहु आवे खोय। साहेब कहते हैं पूर्ण सदगुरु की सेवा करो जो सब प्रकार से पूर्ण है। जो सब प्रकार से पूर्ण किसे कहते हैं? जो सब प्रकार से मोह माया से अपने आप को विरत कर लिए हैं, जो अपने मन के सारे बंधनों को काट दिए हैं, जिनके मन का जंगल समाप्त हो गया है। साहेब कहते हैं ऐसे साहेब की सेवा करो। अगर ओछे से नेह लगाओगे, ओछे गुरु से नेह लगा लोगे, जिसकी न वाणी में संयम है, न भीतर से वासनाओं का त्याग कर पाए हैं, न भीतर सत्य की परख है, अनेक प्रकार की भ्रांतियों में पड़े हुए हैं, ऐसे गुरु की अगर तुम सेवा करोगे, संगत करोगे, उनसे प्रेम लगाओगे तो क्या होगा? मूलधन भी तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। जो तुम्हारे भीतर रही सही थोड़ी मोड़ी साधना है, वैराग्य है, कुछ सद्गुण सदाचार है, शांति है भीतर में, वो भी उनके साथ में लग के नष्ट हो जाएगी। तो साहेब दोनों साखियों में बता रहे हैं कि जिसके
वाणी में संयम नहीं है, हृदय में सच्चाई नहीं है, उसका साथ मत करो, क्योंकि वो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ देगा। और अनावश्यक बोलना छोड़ करके वाणी में संयम करो, निष्पक्ष पारखी संतों की संगत करो, निर्णय वचनों पर विचार करो, विचार करके चिंतन मनन करके ही बातों को मानो। बोलिए सद्गुरु देव की जय। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जा